इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे कभी सुख नहीं मिला हो और जिसे कभी दुख नहीं मिला हो। जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, पर जिस तरह एक ही खुशी को हम बार बार महसूस नहीं कर सकते हैं, उसी तरह अगर हमारे पास कोई दुख है, बार बार उसे लेकर अगर आप दुखी महसूस करते हैं तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। जिंदगी में सफलता तभी मिलती है जब हम दुखों को भूलकर आगे बढ़ने का एक और प्रयास करते हैं। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 जुलाई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देवशयनी एकादशी है। चातुर्मास आज से प्रारंभ हो रहे हैं। देवशयनी एकादशी के लिए आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, इसके लिए हर राशि के बाद एक विशेष उपाय बताऊंगा। प्रिय साथियों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। धार्मिक मान्यता ये भी है, इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी योग निद्रा यानी नींद लेने चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आमतौर पर नहीं किए जाते हैं और अब सृष्टि का बेड़ा उठाते हैं महादेव। अब राशिफल में आगे बढ़े हेडलाइंस के साथ। 25 जुलाई को आपकी जन्म कुंडली में ब्रह्म योग, रवि योग, शिववास योग और त्रिपुष्क राजयोग बन रहे हैं। इन 4 राजयोगों से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज सुखद परिणाम अपनी मेहनत से मिलेंगे और सुखद समाचार भी मिलेंगे। आज दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोई बड़े फैसले आप कर सकते हैं। चंद्रमा और बुध का षडाष्टक दोष, जहां मन और बुद्धि का तालमेल सही नहीं बैठेगा, मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को सजग रहना होगा। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग, वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के हाथ कोई बड़ा मौका मिल सकता है, लग सकता है। यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। अगर आपके भी अटके लटके भटके काम हैं, परेशान कर रहे हैं, तो देवशयनी एकादशी पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है शिव योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा एक स्पेशल उपाय। आगे बढ़े उससे पहले 4 छोटी छोटी सूचनाएं। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से मुझे भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक कमेंट का और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग दीक्षा प्राप्त करेंगे उन्हें 1 मिनट के लिए मैं वीडियो कॉल पर बात करूंगा। अगले ही दिन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास है। चारों सोमवार पर लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें विशेष द्रव्यों और मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र भेजकर दिए गए नंबर पर संपर्क करके। चौथी और आखिरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं आज 25 जुलाई को पुणे में हूं, 26 जुलाई कोलकाता, 31 जुलाई दिल्ली, 1 अगस्त बेंगलुरु और 2 अगस्त को हैदराबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है हर्षवर्धन सिंह, अंबिकापुर से लिखते हैं। 11 जुलाई 2002 शाम को 7 बजे अंबिकापुर का जिनका जन्म है, ये लिखते हैं कि मैं 3 साल से IAS की तैयारी कर रहा हूं। कृपया बताएं कि मुझे इसमें सफलता कब मिलेगी या कुछ और काम में या बिजनेस मुझे चालू करना चाहिए। जिस इंसान को IAS बनना पड़ता है वो प्राइवेट जॉब और बिजनेस के बारे में सोचता तक नहीं है, लेकिन आपने ये 2 घोड़े पे जो सवारी करने का जो प्लान बनाया, इसका मतलब ये है कि आप सजग नहीं हैं। प्रोफेशनल कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी हो या आपका ध्यान IAS और सिविल सर्विसेज की तरफ कम है, तभी आप सेकंड ओपिनियन
या सेकंड जो आपका चांस है कि बिजनेस करना चाहिए उस पर आप आ गए हैं। तो मैं इसका आपको स्पेसिफिक जवाब दे देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है तो सूर्य, मंगल, लग्नेश, देवगुरु, बृहस्पति, पंचमेश और कर्मेश का स्ट्रांग होना जरूरी है। पहले तो भाग्य स्थान के लॉर्ड आपके सूर्य बनते हैं, वो भद्र योग के साथ बुध के साथ विराजमान है। 7th हाउस में बुध आदित्य योग और भद्र योग महान राजयोग बनता है। पहला पड़ाव तो आपका पार हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति आपके उच्च राशि के हैं, वो भी चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाते हैं। तीसरा, मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं, पढ़ाई के घर के लॉर्ड होकर नीच राशि का बैठना वीक पॉइंट है। और चौथा, जो कर्म स्थान है उसके लॉर्ड बुध आपके भद्र योग में बना रहे हैं। यानी सब चीजें अच्छी है, एक को छोड़कर, वो है पढ़ाई के घर के लॉर्ड मंगल का नीच राशि का बैठना। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अभी आपको फिलहाल 2 साल, स्पेशली मार्च 2029 तक कोई बिजनेस, प्राइवेट जॉब सब भूल जाइए। रात और दिन एक कर दीजिए। आपके गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना और आईएएस बनने के योग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ब्राइट चांसेस है। तो अगले 2-2.5 साल आप सारा काम धंधा छोड़ दीजिए और सिर्फ इसी में रहिए। इसमें जो आपकी कुंडली में राहु शनि का श्रापित और पितृदोष और काल सर्प योग है। आप अपने पिताजी के साथ, भाई के साथ, किसी और के साथ नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी 3 दिन रहकर 3 पूजाएं करवानी त्रयंबकेश्वर नासिक में। दूसरा काम, नित्य सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सूर्य नमस्कार का धूप पे बैठकर योगा करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 7.25 रत्ती का माणिक्य आपको जरूर पहनना चाहिए, वो भी सिर्फ तांबे में, गोल्ड में नहीं। आपकी माताजी को बोलिए कि रसोई घर में तेल का दीपक जलाए रोज सूर्यास्त होने के बाद। बाकी ऐसे कोई दोष नहीं जिसकी कोई बड़ी पूजा वगैरह आपको कुछ करवाने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने लिए या आपके लिए आपकी माताजी पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको शुभकामना देता हूं। मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले हैं। आइए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। घर के जटिल और कठिन मामले आपको पहले सुलझाने, फिर कोई दूजा काम करना है। अदरवाइज घर और दफ्तर दोनों जगह परेशानी आ जाएगी। व्यापारी लोग, कुछ धन से संबंधित परेशानी आ सकती है। खर्चों को अभी रोक दीजिए। इन्वेस्टमेंट आज नहीं करना है। कोशिश करें कि रुके हुए पैसे को प्राप्त करें और सेल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग आज अप्स एंड डाउन्स दोनों सिचुएशन देखने वाले हैं। इस समय दूसरों का सहयोग करना छोड़िए, खुद के सहयोग के लिए लोगों को जुटाना जरूरी है। मुश्किल से बाहर निकलना है तो आपको जज्बा और जुनून दिखाना होगा। वहीं जॉब करने वाले लोग चालाक, चतुर, होशियार और समझदार बने, क्योंकि जल्दीबाजी में आपके काम खराब होने वाले हैं। ऑफिस में बॉस के साथ संबंध भी थोड़े खराब हो सकते हैं, आपके क्रोध या क्रोध से निकले हुए बुरे शब्दों के कारण। रोजगार के क्षेत्र में एक्टिव रहना होगा। व्यवधान आएंगे लेकिन हर एक से आप पार पा जाएंगे। इसके लिए मेरे प्रिय साथियों, आज आपको चतुराई जरूर दिखानी चाहिए, इसी से आप समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। ग्रहों का खेल ये इशारा करता है कि आज यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा करें तो थोड़ी तकलीफ आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए सावधानी रखनी है, क्योंकि दिल की चोट लग सकती है। घर की परेशानियों को अगर आपने इग्नोर किया या हल्के में लिया तो आज आपका दिन डिस्टर्ब हो सकता है, जो शुरुआत में मैंने कहा है। देव शनि एकादशी पर कई कोशिशों के बाद भी अगर आप कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहे, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं कर पा रहे, सुख शांति नहीं मिल पा रही है, तो आज भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते, कनेर के पुष्पों की माला और साथ में अर्पित करते हुए पीली मिठाई का भोग लगाइए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक माला जाप आपको जरूर करनी चाहिए। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 7, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अपनों के साथ प्रेम भाव बढ़े, इसके लिए छोटे बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए, करने चाहिए। व्यापारी लोग, चली आ रही समस्याओं को अगर आपने इग्नोर किया तो ये समस्या आज ही आपकी बढ़ जाएगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके कुछ अटके हुए काम पूरे करवा सकती है। ब्रह्म, रवि और शिववास पुरुष को राजयोग बनने से नए ऑर्डर टेंडर पर बात बन सकती है। यात्रा से लाभ मिल सकता है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य आज आपके भरोसे है कि आप पुरुषार्थ करें, कर्म करें और पेंडिंग काम को पहले निपटाएं। आज लाभदायक स्थिति है, लेकिन बहुत अच्छी सेल बढ़ाने के लिए अपने स्टाफ को, अपनी टीम को मोटिवेट करना होगा। वह जॉब करने वाले लोग सौम्य और मधुर वाणी का प्रयोग करें। अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिए और कोशिश करें कि आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए काम नहीं करें, बल्कि काम अच्छे ढंग से करिए। काम खुद अट्रैक्शन पैदा करेगा। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग, जो लोग टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग का, आज उन्हें नेटवर्थ बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क को बढ़ाना जरूरी है। ऑफिशियली या अनऑफिशियली अगर आप नहीं चाहते फिर भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी खास नए और बड़े व्यक्ति से मुलाकात आज संभव है, जो आपके आत्मसम्मान और विश्वास को बढ़ाएगा। वहीं लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा।
उनके अंदर कमियां मत ढूंढिए, अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करिए और उनकी बातों को नजरअंदाज करना ग्रह कलेश ला सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लक्ष्य खुद ब खुद चलकर आपके पास नहीं आएगा, आपको ही कड़ी मेहनत से वहां पहुंचना होगा। देवशयनी एकादशी पर जो लोग संतान सुख, संतान से सुख से वंचित है, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें और उससे सुनना चाहिए इस चातुर्मास में। इसके अलावा चातुर्मास के सभी महीनों में विशेषकर गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला जाप करनी चाहिए नित्य। नहीं तो गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, शारीरिक और मानसिक तनाव हो सकता है, इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। सुबह सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य नमस्कार का योगा करना चाहिए। व्यापारी लोगों को सीनियर और अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं, डिस्ट्रैक्शन में हैं। और आज इमोशंस में आकर डिसीजन लेना गलत साबित हो सकता है। व्यापारी लोगों के लिए स्थिरता पाने का आज का दिन है और आज कोई भी व्यक्ति की बात हो उसे नजरअंदाज मत करिएगा। लक्ष्य आज सुबह का बनाइए और दिन भर वैसे ही चलते जाइए, आप सही और समय पर लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर में अगर आपकी ऑफिस में अगर आपकी फाइल अटकी हुई है तो आज कोई प्रयास आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज आपको झूठे आश्वासन मिलेंगे। वहीं जॉब करने वाले लोग यदि करियर के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराना चाहते हैं तो उन्हें काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए, जिससे सभी चीजें व्यवस्थित रूप से चल सके। आप अपने काम को लेकर ज्यादा केंद्रित रहें और ध्यान केंद्रित करिए। ऑफिस में अपनी स्थिति को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे अपनी जो वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, इसके लिए सुबह सुबह टू डू लिस्ट बनाकर ध्यान रख के हर काम को बार बार रीचेक करके काम करोगे तो जल्दी फ्री होकर आप अपने लिए या अपनों के लिए वक्त निकाल पाएंगे। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आत्मसम्मान और विश्वास आज बढ़ने वाला है। कुछ चुनौतियां जरूर आएगी लेकिन पॉजिटिव चेंजेस के लिए घर पर ही लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ, अपनों के साथ या पड़ोसियों के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर सरप्राइज प्लान कर सकते हैं आज आप। देव शनि एकादशी पर जिन स्त्रियों को वैवाहिक जीवन की सुख में कमी नजर आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, ग्रह कलेश रहता है, तो आज विष्णु लक्ष्मी जी का, मुख्य रूप से विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख में जल, कच्चा दूध और गुलाब के पुष्प डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये बोलते हुए 21 मिनट तक अभिषेक करना चाहिए। फिर किसी सुहागिन स्त्री को आज सुहाग की कोई सामग्री आप भेंट कर दीजिए, आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही कलह दूर हो जाएगी। लकी कलर रेड, लकी नंबर 5 अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आपकी मेमोरी पावर थोड़ी कमजोर हो रही है, इसलिए आज योग और प्राणायाम और ध्यान का सहारा लीजिए और एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके से अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, आप महफिल के शान बनेंगे। व्यापारी लोगों को अपने आसपास जो काम कर रहे हैं, जो कलीग है या फिर कोई ग्राहक है, किसी बड़ी किसी कंपनी से आपकी मीटिंग है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। दूसरों पर अगर भरोसा करेंगे तो वो अच्छी मीटिंग और डील नहीं कर पाएंगे। खुद जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपको खुशी मिलने वाली है। उन्नति के नए मार्ग आज सोशल मीडिया के द्वारा खुलने वाले हैं। अपनी ऊर्जा और समय को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए पॉजिटिवली। सूर्य शनि का नवम पंचम राजयोग, आज रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और जिनको आपको पैसा लौटाना है, कर्जा चुकाना है, वो भी काम हो सकता है। प्लान्ड वे में आज दिन गुजारने की कोशिश करेगा। अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है और लीगली आप परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आज वकील से मिलना, वकील बदलना, ये दोनों काम हो सकते हैं। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बिल्कुल हमेशा की तरह आज कोशिश करनी चाहिए कि मान और सम्मान बढ़ जाए, यानी आप अगले को सम्मान दीजिए, वो आपको देंगे, क्योंकि कुछ आप गलती ऐसी करने वाले जिससे आपकी इमेज आज खराब हो सकती है। जॉब करने वाले लोग कुछ समय घर परिवार के लिए निकालिए, वीकेंड है, नज़दीक या बड़े की, और उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। वहीं जॉब करने वाले लोग ऑफिशियली काम को लेकर शालीनता का परिचय जरूर दीजिए। अपनी पर्सनल जिंदगी में खुशी से भरे हुए पल अगर आप बिताना चाहते हैं तो हर काम को खुश रहकर करिए, खुशी आपको जरूर मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स यादें यानी मेमोरीज बनाने वाले हैं, पुरानी यादों को भी तरोताज़ा करने वाले हैं। देव शयनी एकादशी पर जो लोग अपने दुश्मनों की दुश्मनी, कॉम्पिटिटर की चालाकी, आस पड़ोस से परेशान हैं, भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों से सुसज्जित करिए, खीर का भोग लगाइए, उसमें तुलसी पत्र डालिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एक बार और ओम अंग वासुदेवाय नमः इसका पाठ एक माला करना चाहिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 7 अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके भी अटके लटके भटके काम हैं, परेशान कर रहे हैं, तो घर के पूजन कक्ष में विष्णु जी की मूर्ति पर पंचामृत से अभिषेक करिए 11 मिनट तक। पीले वस्त्र और पीले फल
पीले पुष्प खीर का भोग लगाइए। उसके बाद ओम अंग वासुदेवाय नमः इसकी 11 माला जाप करनी चाहिए। अटके लटके भटके काम पूरे हो उसके लिए 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जो सामग्री आपने आपने उन्हें अर्पित की है उसे गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने चाहिए। पीले रंग के कोई भी अनाज आज गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने चाहिए। आपका कल्याण होगा, आपके काम बनने लगेंगे। सिंह राशि, परिवार के सुख और सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है या कहीं ज्यादा तो नहीं, इन दोनों पर आकलन आज आपको जरूर करना चाहिए। व्यापारी लोग किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से आज बचना चाहिए। नई मशीन खरीदनी है, कहीं पर भी पैसा लगाना है जो रिनोवेशन डेकोरेशन पर हो, वो काम आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए वरना पछतावा हो सकता है। व्यापारी लोग आज यात्रा नहीं करें क्योंकि खाली हाथ ही आप लौट जाएंगे। कोशिश करें कि अस्त व्यस्त दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित किया जाए और खाली समय दिमाग का इस्तेमाल करके इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे अप्लाई किया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सेल गिर रही है तो नए ऑफर आज आपको निकालने चाहिए। वर्कलोड बढ़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए अपने परिवार को या अपनों के लिए जो समय देने का वादा किया था वो हो सकता है आपका धूमिल हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, आज हो सकता है कि लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आपने कोई प्लान बनाया हो ट्रैवल का, वो भी पोस्टपोन या कैंसिल हो सकता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में किसी और का सीक्रेट, किसी और की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, किसी के रस लेने में अगर आप रुचि रखते हैं तो ऐसे काम आपको नहीं करना चाहिए। किसी की प्राइवेट बातों का मिसयूज मत करिएगा। आज आप करेंगे, कल वो करेंगे। जॉब चेंज या जॉब में कुछ चेंज करने के बारे में कोई भी फैसला आज नहीं लेना चाहिए, नुकसान हो सकता है। परिवार और समाज और नेचर से जुड़ना जरूर चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी गलती की आपको सजा आज मिलने वाली, गलती करिएगा मत। वर्तमान समय में पड़ोसियों से और पड़ोस में काम करने वाले लोगों से सुर ताल और लय बिठाने में ही आपकी समझदारी है। देव शनि एकादशी पर घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है, तो भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला आज जाप करना चाहिए और सूर्य अस्त होने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। लकी कलर बैरून, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आपकी उम्र जो भी है, आपकी उम्र से जो छोटे लोग हैं, उम्र में जो छोटे हैं, उन्हें स्पेस दीजिए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। उनके काम में आप टांग ना अड़ाएँ, बस दूर से रहकर उनकी कंपनी पर नज़र ज़रूर रखिए। वीकेंड पर व्यापारी लोगों के लिए आज गेट टुगेदर रखना चाहिए। सबको एक नए टारगेट देना चाहिए। भरोसेमंद लोगों पर भरोसा ज़्यादा करिए और जो लोग चालाक, चतुर, होशियार ज़्यादा हैं, उन लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। रुका हुआ पैसा कहीं से भी आज आपको मिल सकता है और मौका हाथ लगेगा कि आप चुका भी सकें। ब्रह्म, रवि, शिववास और त्रिपुष्कर राजयोग बन रखे हैं, जिससे व्यापार में विरोधी आपके काम में खलल पैदा कर सकते हैं। आसानी से जो पैसा आपने कमाया है वो अगर आपको मिल भी जाता है तो अनर्गल खर्चों से आपको रुकना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और सलाह, इन दोनों से आपके काम बन सकते हैं। काम के सिलसिले में दिन मजबूत है और कोशिश करनी है कि सोशल मीडिया से आप अपने लिए परफेक्शन के कुछ गुण और गुर सीख लें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। आप नहीं, आपके डील और आपका टारगेट बोले तो ज़्यादा अच्छा है। जिस प्रकार लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावनाओं को आप समझ रहे हैं, आपका वीकेंड भी और मजबूत हो रहा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए खुशियों भरे पल आज लेकर आ रहा है दिन। आज देव शयनी एकादशी के दिन जिन लोगों को नौकरी, प्रोफेशन, व्यापार में परेशानी आ रही है, वो शाम के समय में तुलसी माता के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात 3 माला जाप करनी चाहिए और माँ तुलसी से अच्छी नौकरी, अच्छे करियर के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 3, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके, किसी की मदद करके, अच्छा बोलकर दिन की शुरुआत करेंगे, पूरा दिन अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट के लिए रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। बड़ी मीटिंग करिए और बड़े फैसले आज लीजिए। इस वीकेंड पर व्यापारी लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर दोनों का ही कहीं के सामना करना पड़ेगा। एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम भी हो सकता है। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग, जॉब करने वाले लोगों को अपनी प्लानिंग को सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जिनसे उसका कोई मतलब है या फिर जो लोग इसे समझ पाते हैं। हर किसी को बताएंगे वाहवाही तो मिलेगी, काम कुछ होने वाला नहीं है। ऑफिशियल मीटिंग में आज आपको घर की बातें, अगर घर में कोई स्ट्रेस है वो नहीं लेकर बैठना चाहिए मीटिंग में, बल्कि घर का जो मसला है घर ही हल करके जाइए, वरना मीटिंग में हो सकता है कि आपको उतना लाभ न मिले जो आप चाहते हैं। वहीं जॉब करने वाले लोग ऑफिस की ओर से अगर आपको कोई अतिरिक्त भार दिया जाता है और आपने पहले से कोई कमिटमेंट दे रखा है तो आपको उस भार को नहीं लेना चाहिए।
सरकारी जॉब करने वाले लोगों को अवेयर रहना चाहिए, कोई फंसाने की पूरी कोशिश कर सकता है। दोस्ती और रिश्ता निभाने का दिन आज बन सकता है। अपनी जिम्मेदारी को जरूर आपको पूरा करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एज यूजुअल दिन है। देव शनि एकादशी पर अगर आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, आप किसी मानसिक शारीरिक बीमारी से परेशान हैं, तो भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख में जल, कच्चा दूध और गुलाब के पुष्प डालकर अभिषेक करिए, वो भी 21 मिनट तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लगातार मंत्र जाप चलते जाए। अपने वजन के बराबर नहीं तो 7.25 किलो 7 प्रकार के अनाज गरीब और जरूरतमंद लोगों में वस्त्रों के साथ बांटने चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आत्मसम्मान और विश्वास से भरे हुए रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान को ताक पर रखकर कोई भी काम मत करेगा। व्यापारी लोगों को अपने कारोबार की जो गतिविधियां हैं उसे ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में ब्रेक लेकर रीचेक करते रहिए काम को, और सेल बढ़ाने पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। दिनमान मध्यम फलदायी है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए झूठे वादे मत करिएगा। ऐसी स्कीम निकालिए जो आप पूरी कर सकते हैं, वरना आपके वादे झूठे निकलेंगे, आपकी और आपकी प्रोडक्ट की इमेज खराब हो सकती है। इस वीकेंड पर अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करिए। स्ट्रीट फूड और बाहरी भोजन से थोड़ा दूर रहेंगे तो हाजमा ठीक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग्य का साथ आज नजर आएगा, और आपको जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, इससे गलती या गलती को दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में जल्दीबाजी करेंगे तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वे जॉब करने वाले लोग दूसरों की समस्याओं को सुलझाइएगा बाद में, पहले खुद के अंदर झांक कर अपनी तकलीफों को ठीक करिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि दूसरों को क्या करना चाहिए, खुद को क्या करना यही ध्यान नहीं है। ये वैसे ही है जैसे अधिकार याद रखते हैं और कर्तव्य भूलते जाते हैं। सूर्य शनि का नवम पंचम राजयोग। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहे, इसके लिए परिवार के साथ बैठकर चर्चा करिए, और छोटे बड़े त्याग करके घर में शांति होती है तो बहुत सस्ता सौदा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपनी ही बनाई हुई परेशानी में फंसने का दिन है, अलर्ट रहिए। आज देव शनि एकादशी पर श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करिए, और साथ ही स्टील की लोटे में जल भर के अभिषेक करते हुए ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप करिए। पीली चीज़ों को दान करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं, और अपनी ज़िंदगी में सभी प्रकार की कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो अपने वजन के बराबर पीली कोई भी चीज़ें, चाहे वो वस्त्र हो या चने की दाल ही क्यों ना हो, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांटनी चाहिए। लकी कलर भी आज आपका येलो है, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा स्पेशल बात करते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। हम अपने रूटीन जिंदगी में देखें तो प्रथम गुरु माँ बाप है, फिर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, प्रोफेशनल कोचिंग लेते हैं, तो जो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो गुरु है। लेकिन एक ऐसे गुरु जो शिक्षा और दीक्षा दोनों देते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। रोगी होने पर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, नित्य की जानकारी के लिए हम अखबार टीवी देखते हैं, शरीर चलाने के लिए नित्य भोजन करते हैं, जिस प्रकार हम रोजाना अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने संस्कार, सद्ज्ञान, विचारों को हमें अगर शुद्ध रखना है तो सद्गुरु की आवश्यकता होगी। सद्गुरु में मोह, माया, अहंकार और इच्छाओं की जंग को रोककर वो सफाई करते हैं, जिससे हम पूरे दिन मन में खुशी का एहसास करते हैं। जिसके पास गुरु नहीं है उसे निगुरा कहकर एक गाली से संबोधित किया जाता था। गुरु के वचन किसी भी प्रकार से गलत काम करने से हमें रोकते हैं, मन में दूषित विचार समाप्त होते हैं और सही रास्ते पर व्यक्ति चल पाता है। इसलिए 29 जुलाई को आप भी गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे उनसे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात भी करूंगा। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है आकाश योगी। ये उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। 26 अक्टूबर 1982 सुबह 11:35 उज्जैन का इनका जन्म है। आकाश योगी जी का सवाल है कि कुछ सालों से मैं पारिवारिक कलह, धन की समस्या और कर्जे से परेशान हूं, क्या उपाय किया जाए। देखिए, परिवार जो है उसमें मंगल केतु की पत्नी के घर पर ही दृष्टि, और पत्नी के घर में राहु विराजमान है, और सेकंड हाउस जो कि हमारे फैमिली का होता है, इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में 11th हाउस में नीच के सूर्य के साथ विराजमान है। खुद उच्च राशि के जरूर है, परंतु इतना समझ लीजिए कि आपको दशा भी मार्केश की चल रही है, 3rd हाउस की दशा है, वो 2024 से शुरू हुई है। उसके बाद से आपकी परेशानियां पिछले 2.5-3 साल से बढ़ी है। ये परेशानी अभी फिलहाल आपकी कम हो सकती है छोटे बड़े त्याग करके। इसके लिए घर में कम से कम ये जो चारों सोमवार आ रहे हैं, जो 30 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहे हैं, चारों सोमवार में घर में ही रुद्राभिषेक पंडित जी को बुलाकर करना चाहिए। परिवार की कलह काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। रही बात कर्जे की, तो मंगल केतु को अंगारक दोष की पूजा करवाएं, और कर्ज मुक्ति का अनुमान प्रयोग जोधपुर कार्यालय से आपको मिल जाएगा, वहां संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये 2 उपाय करना, और साथ में
श्री गणेश चतुर्थी का रोज पाठ करना या उसे सुनना आपकी आर्थिक, कर्जे की समस्या और पारिवारिक कलह को काफी हद तक समाप्त कर सकती है। धनु राशि, जो हाल ही में सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क आपका बड़ा है या फिर नए संबंध बन रहे, उन पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। व्यापारी लोग समय रहते अपने काम में सुधार लाएं। आपकी गलती बहुत भारी आप पर पड़ सकती है। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते, इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि आपकी इमेज खराब हो सकती है। व्यापारी लोगों के लिए दिन थोड़ा कमजोर है। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। कॉम्पिटिटर के चालाकी और दुश्मनों की दुश्मनी आप पर भारी पड़ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अपने काम पर ध्यान दीजिए। चालाक, चतुर और होशियार बनिए, समझदार बनिए और मार्केट में जो फंसे हुए पैसे हैं, उस पे वाद और विवाद हो सकता है। अच्छी बोली का प्रयोग करिए। जॉब करने वाले लोगों का वर्कलोड बढ़ सकता है, क्रोध आ सकता है, क्रोध में बुरे शब्द निकलेंगे। कोई आपको प्रोवोक कर सकते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, ताकि आप डिस्टर्ब हो जाएं, और यही डिस्टर्बेंस आप घर लेके जाएंगे और वीकेंड को खराब करेंगे। इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। दूसरों की व्यर्थ की बातें, दूसरों में रस लेने का काम आज नहीं करना है, बल्कि कोशिश करें कि अपने काम में फोकस रहे। जल्दी काम से फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी गलती का एहसास आज आपको हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप नहीं समझे, तो आप एक नई गलती की शुरुआत करेंगे। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आज अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिए। किसी को प्यार का इजहार करना है तो आज गलत दिन है। देव शनि एकादशी पर जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, 5 पीले रंग की कौड़ियां लेकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हुए ओम विष्णुवे नमः 11 माला जाप करें। पूजा के बाद उन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए, और हो सके तो एक कौड़ी अपने पर्स या वॉलेट में हमेशा रखनी चाहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 6 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे चलते जाइए। यह दिन आपका बन सकता है। हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क ही आज का मूल मंत्र है। व्यापारी लोगों को अपने पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में आज दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी और के काम में टांग अड़ानी चाहिए। ग्रह कलेश भी हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को अपने टीम पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन बार बार रीचेक जरूर करना चाहिए कि आप सिर्फ भरोसा कर रहे हैं और वो आपके भरोसे पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। इसका आकलन करिए। लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर चल रहे हैं, टैक्स से संबंधित कोई तकलीफ चल रही है, तो आज उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है। इस वीकेंड में ऑफिस के साथ, ऑफिस में अपने कलीग के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज हो सकता है। आज आपको यात्रा करना चाहते हो, यात्रा में व्यवधान आ सकता है, पोस्टपोन हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, छोटी हो सकती है। ब्रह्म योग, रवि योग, शिववास योग और त्रिपुष्कर राजयोग बन रखा है। आपकी मेहनत का फल आपको जल्द मिलेगा, लेकिन जब तक ना मिले तब तक बखान ना करें, क्योंकि आपकी सफलता बोले आप न बोले, इसी में आपकी भलाई है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दिल खोलकर बात करिए अगर आपको कोई समस्या चल रही है। एकता में ही ताकत है। बंद मुट्ठी लाके और खुलने के बाद वो खाकी। इसलिए परिवार की बात परिवार में रहे, बाहर न जाने पाए। अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए आपको किसी ऐसे कंधे की जरूरत नहीं है जहां पर आप सर रखकर रोएं और बाद में जिंदगी भर रोते रहें कि अब इन्हें भी पता लग चुका है। देव शनि एकादशी पर जिन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही है, वो भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, खीर का भोग लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 माला जाप करनी चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 4 अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, घर के मामले हल करिए, फिर दफ्तर का दूजा कोई काम करिए। इसके लिए बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा जरूरी है। व्यापारी लोग व्यापार में अपने खर्चों को नियंत्रण में रखिए। आमदनी और सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। शुद्ध मन से अगर आप काम करेंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा, और शुद्ध मन से ही दान करना चाहिए। और कोशिश करें कि जैसे फ्री होते हैं परिवार को वक्त दीजिए। रोटी कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना बड़ी बात है। सूर्य शनि का नवम पंचम राजयोग, व्यापारी लोगों को कभी कभार जन कल्याण, नेचर से, सोशल काम से जुड़ना चाहिए, जिसका मौका आज आपको मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को खर्चों में आज तेजी दिखाई देगी। हो सकता है कि ये खर्चे आपकी चिंता भी बढ़ा दे। जॉब करने वाले लोगों को आज पोस्टिंग प्रमोशन के लिए बॉस से बात नहीं करनी चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को करियर के फील्ड में आगे बढ़ने के मौके जरूर मिलेंगे, और प्लान्ड वे में आप काम करेंगे तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक दूसरे के साथ समझ बढ़ेगी। मान सम्मान एक दूसरे का करिए, और आप अपने पार्टनर की सुने ज़्यादा और बोलें कम, इसी में भलाई है, वरना नेगेटिव कुछ वातावरण आप बना बैठेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट और डबल माइंड होंगे, तो बड़े डिसीजन आपको नहीं लेने चाहिए। देव शनि एकादशी पर जिन छात्रों को
पढ़ाई में तकलीफ आ रही है, जिनको नौकरी या बिजनेस में तकलीफ आ रही है, वो भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध और गुलाब के पुष्प डालकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 3 बार करें और लगातार अभिषेक करते जाइए। जो जल गिरा है, निर्माल्य जल बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा छिड़काव घर, दफ्तर, ऑफिस, फैक्ट्री जहां पर भी है वहां हर कोने में करना चाहिए। आपका मन एकाग्र होगा, काम में सफलता मिलेगी। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मीन राशि, धार्मिक काम, शुभ और मांगलिक काम, नेचर से जुड़ना, सोसाइटी से जुड़ने में आपकी रुचि आज बढ़ने वाली है। व्यापारी लोगों को अपनी कमजोरी पर काबू पाना है तो मजबूर नहीं, मजबूत बनकर निकलेंगे। व्यापारी लोग, दिन आपके लिए अच्छा है, सेल बढ़ा सकते हैं, रुका हुआ पैसा भी आएगा और आप पैसा चुका भी पाएंगे। अपनी प्लानिंग को सिर्फ उन्हें बताइए जो इसे समझते हैं। सोशल काम आपको निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको बदनाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। रवि ब्रह्मयोग, शिववास और त्रिपुष्कर राजयोग बन रहे हैं। इस वीकेंड पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर हो सकता है। जेब ढीली जरूर होगी लेकिन आनंद ज्यादा आएगा। वे जॉब करने वाले लोगों को करियर के फील्ड में डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए, तभी जाकर आपके टारगेट पूरे हो पाएंगे। ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ मेलजोल बनाकर चलिए, इसी में आपकी भलाई है। कोशिश करें कि व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखा जाए। आज पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, आनंद ज़्यादा मिलेगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने काम के तौर और तरीके बदलिए, अपने आप को संस्कारवान बनाने की कोशिश करिए, झूठे वादे मत करिएगा। परिवार के बड़ों और छोटे बच्चों की सुरक्षा और सेहत को लेकर लापरवाही और सिर्फ घरेलू नुस्खों पर आश्रित मत रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी ये गलती भारी पड़ जाए। सूर्य शनि का नवम पंचम राजयोग, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये एक यादगार और शानदार दिन है। देव शयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते, कनेर के पुष्पों की माला अर्पित करते हुए पीली मिठाई का भोग लगाइए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् 3 माला जाप करनी चाहिए। आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का नुस्खा मिल जाएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 11:35 तक आषाढ़ शुक्ल पक्षी देवशयनी एकादशी और बाद में द्वादशी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन ब्रह्म योग, रवि राजयोग, त्रिपुष्कर राजयोग और शिववास 4 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा और बुध कल ही मार्गी हो गए तो आपको पता ही है। चंद्रमा आज भी नीच राशि यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। परंतु सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना जरूरी हो तो पूर्व दिशा की तरफ करना शुभ रहेगा, या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है शिव योग? किसी भी जन्म कुंडली में पंचम भाव के लॉर्ड भाग्यस्थान यानी 9th हाउस में हो और 9th हाउस की लॉर्ड कर्म यानी 10th हाउस में हो और 10th हाउस की लॉर्ड पंचम भाव में विराजित हो तो शिव योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जिस फील्ड में होता है बड़े पद पर पहुंचता है। व्यापार हो तो नामचीन व्यापारी, नौकरी करे तो सीओओ बन जाता है, सीईओ बन जाते हैं, विजेता बनते हैं। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज में जाते हैं और हमेशा सदाचार का परिचय जरूर देते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो अपने सुबह रूटीन से फ्री होने के बाद हल्के सफ़ेद या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें, किसी पुराने शिव मंदिर में जाइए और वहाँ शिवलिंग पर एक चुटकी काले तिल और 5 बिल्व पत्र अर्पित करिए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर के थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर चंदन भी मिलाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। महादेव का अभिषेक करने के बाद जो जल गिरा है उसे अपने कंठ पे, माथे पे लगाइए और अपने कानों पर भी लगाना चाहिए। साथ में शिव मंदिर के आसपास बिल्व पत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए। शाम के समय गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और अनाज का दान जरूर करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष
3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।